भाई या तो आप कहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में कोई भी पाकिस्तानी हो हम नहीं जाएंगे फिर भी भारतीय कहीं भी। भाई यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के लोग हैं, चीन के भी लोग हैं। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या राहुल गांधी की लंदन वाली स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने लिखी है? राहुल गांधी आजकल लंदन में है और हर रोज मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल विदेश में कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है, लेकिन राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए स्पीच को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के स्पीच को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तानी नागरिक ने किया। राहुल जब भारत की आलोचना कर रहे थे, मोदी सरकार को कोस रहे थे, तब उनके साथ पाकिस्तानी नागरिक कमाल मुनीर खड़ा दिखाई दे रहा। यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे। इस तस्वीर को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फोटो ट्वीट किया और लिखा कि राहुल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा के बारे में झूठ फैलाते हैं। यह व्यक्ति कौन है, यह स्पष्ट है, शर्मनाक। यह ट्वीट है शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला हमारे साथ होंगे डिबेट में, उनसे हम इस पर सवाल भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस हमले के बाद सामने आ गई और इस तस्वीर पर सफाई दे रही है। सुनिए। आप जब किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो चाहे सुनने वालों की बात हो, चाहे आपको न्योता देने वालों की बात हो, चाहे आपके आसपास बैठने वालों की बात हो, ये वहां के प्रोफेसर्स का और स्टूडेंट्स का जो चरित्र होगा वही दिखेगा। भाई या तो आप कहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में कोई भी पाकिस्तानी हो हम नहीं जाएंगे फिर भी भारतीय कहीं भी। भाई यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के लोग हैं, चीन के भी लोग हैं, कितनी संस्थाओं में हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। कई लोन प्रोसेसिंग करने में हो सकता है पाकिस्तान के भी अधिकारी हों, चीन के भी अधिकारी हों, ऐसे देशों के अधिकारी हों जो हमारे साथ कभी नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रही, तो डर है ना। भाई हमारा यह है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। आपको लगता है कि आपकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, आप नीति के स्तर पे तर्क दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, उसको प्रूव करिए, वो हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपके बगल में कौन बैठा है, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, इससे उसका क्या लेना देना। भाई या तो उस पाकिस्तानी के बगल में बैठ के कोई भारत के खिलाफ ये बात कहें, पाकिस्तान की तारीफ करें, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मुद्दे का हम समर्थन करें, तो मैं मान सकता हूं, है ना। भाई मुझे तो याद है कि उसमें एक सवाल में जब पूछा गया कि विदेशों का क्या हस्तक्षेप होना चाहिए, तो साफ साफ कहा राहुल जी ने, यह हमारा इंटरनल मैटर है। अब संदीप दीक्षित की इस पूरी बात में जो आखिरी लाइन थी उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे डिबेट में इसकी चर्चा होगी कि राहुल गांधी ने कहा कि बाहरियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस लाइन को आप याद रखिएगा और मैं बाद में बताऊंगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। इस बीच राहुल गांधी ने कल एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। सुनिए। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood,
And the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत की सभी संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत में लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। साथ ही अमेरिका और यूरोप से कहा कि यूरोप और अमेरिका अनजान क्यों बने हैं। क्या राहुल गांधी भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि जो संदीप दीक्षित ने आखिरी लाइन में बात की उसे याद रखिएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है, सुनिए। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे। खरगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि राहुल गांधी की लंदन वाली स्क्रिप्ट क्या किसी पाकिस्तानी ने लिखी, जो आरोप बीजेपी का है। सवाल यह भी होगा कि बीजेपी या कांग्रेस किसके सबूत में कितना दम है। और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी सिर्फ हारते हैं इसीलिए पीएम मोदी से जलते हैं और इसीलिए कुछ भी बोलते हैं। सवाल यह भी होगा आज की चर्चा में कि पाकिस्तान के सहारे क्या 24 की जंग में मोदी से जीत पाएंगे राहुल गांधी। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लोकेश जिंदल है कांग्रेस पार्टी के नेता। घनश्याम तिवारी है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। कलीमुल हफीज है जो कि एमआईएम के नेता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक सवाल रोज की तरह आपके सामने मैं रखता हूं जिस पर देश को अपनी राय देनी है और उसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडे पर काम करने का आरोप जो लग रहा है बीजेपी का, यह आरोप सही है क्या? आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए और देश की राय क्या है वो हम आखिर में रखकर कांग्रेस पार्टी के नेता से उस पर हम बातचीत भी करेंगे। चलिए लोकेश जिंदल, माफ करिएगा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। जो आरोप है शहजाद पूनावाला का बीजेपी का, कमाल मुनीर, क्या राहुल गांधी की स्पीच स्क्रिप्ट किसी पाकिस्तानी ने लिखी है क्या? नमस्कार और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे अगर हम भाजपा की आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर हम सरकार को जवाबदेही ठहराते हैं तो फिर हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो हम विदेशी ताकतों के साथ मिलके भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज अगर हम सरकार से किसी भी प्रकार की जवाबदेही अगर चाहते हैं, किसी भी संवैधानिक
जिस संवैधानिक मूल पर प्रश्न उठाते हैं तो हमें एक टैग लगा दिया जाता है कि आप एंटी नेशनल हैं, आप लोकेश भाई, आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला। क्या कमाल मुनीर जो तस्वीरों में है वो पाकिस्तानी है कि नहीं? देखिए, वे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नहीं है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, पहले ये बता दीजिए कमाल मुनीर पाकिस्तानी है कि नहीं? वे किसी भी राष्ट्र के सिटीजन हो, इससे क्या नहीं, फर्क पाकिस्तान पड़ता? कोई भी मुल्क नहीं है। लोकेश भाई माफ करिएगा, पाकिस्तान कोई भी मुल्क नहीं है जिसने हमारे देश में आतंक फैलाया, जिसने हमारे देश के लोगों को मारा, जिसके आतंकी भेजे हुए कश्मीर में आकर खून खराबा करते हैं, उससे कोई भी मुल्क मत कहिए। देखिए, क्या वे आतंकवादी थे जो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा कि कमाल मुनीर पाकिस्तानी है कि नहीं, बता दीजिए ना सर। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि कमाल मुनीर पाकिस्तानी है कि नहीं। आप अभी जवाब दीजिए। अभी आपने क्या कहा कि वे आतंकवादी हो गए क्योंकि वो पाकिस्तान से थे? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? अभी आपने मैंने कहा, मैंने ये कहा नहीं लोकेश भाई, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क मत कहिए जिसने इस देश में टेरर एक्सपोर्ट किया, जिसने कश्मीर में खून खराबा किया। मैंने उसके बाद कहा कि मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, कमाल मुनीर पाकिस्तानी है कि नहीं? देखिए, वो पाकिस्तानी है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, नहीं ठीक है सर, एक और सवाल फिर मैं शहजाद के पास जाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज शांत हैं, उन्हें बोलना चाहिए। राहुल गांधी सांसद हैं, लोकसभा में चुनकर आए, उन्होंने एक शपथ ली होगी और उस शपथ में होता है कि देश की संप्रभुता, अखंडता हम अक्षुण्ण रखेंगे, कायम रखेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि इस शपथ का उल्लंघन है? आप चाहते हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का हस्तक्षेप हो? पांडे जी, 2022 का जो विंटर सेशन था ना पार्लियामेंट का, ये 8वां ऐसा सेशन है जो शेड्यूल से पहले जिसे खत्म कर दिया गया है। भारत जब आजाद हुआ था तब होती थी सिटिंग्स 150, 145, 150 और आज सिटिंग घटकर हो चुकी है 30। ना तो कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, ना कोई बिल पारित होता है। लोकेश भाई ये एक अलग मसला है सर, बहुत गंभीर बात है, मैं बिल्कुल आज नहीं चाहता हूं। लोकेश भाई सुन लीजिए सर, ये एक अलग मसला है। सरकार ने पहले सेशन क्यों कम किया, राहुल गांधी के स्पीच को क्यों एक्सपंज किया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आपके सवाल जायज हो सकते हैं। सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं या राहुल गांधी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है आंतरिक मामलों में यूरोप अमेरिका बोले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों बोला आपके नेता ने? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों बोला आपके नेता ने? मैंने पूरी स्पीच सुनी है राहुल गांधी की। ठीक है, उन्होंने ऐसा एक भी बार नहीं। चलिए सर, मैं 2-3 मिनट आपके पास रहा। लोकेश भाई, मैं 2-3 मिनट आपके पास रहा। शहजाद पूनावाला, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी के साथ कोई पाकिस्तानी खड़ा हो, आपने क्यों इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया? परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम पराइस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कौरव और पांडव भी एक दूसरे के खिलाफ आंतरिक मामलों पर लड़ते थे तो 100 बनाम 5 हो सकते थे, परंतु जब एक बाहर की चुनौती थी तब वो 105 होते थे, 100 बनाम 5 नहीं होते थे। आज मैं केवल 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। किसी के पाकिस्तानी होने पर शहजाद पूनावाला बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु राकेश जी, क्या कश्मीर के लोग सीज के अंडर है? क्या हमारे जो कश्मीर में हैं क्या वो गिरफ्त में हैं आपके हिसाब से? नहीं। ये है ट्वीट उस कमाल मुनीर का। ये कहता है, ईद मुबारक टू एवरीवन बट पर्टिकुलरली टू दोज हु आर अंडर सीज इन कश्मीर। मतलब हमारे कश्मीर में लोग सीज में है क्या? ऐसे व्यक्ति के साथ उसको ऑर्गेनाइजर की भूमिका में रखना, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार ऐसा किया जा रहा है। 370 पर पाकिस्तान का नैरेटिव, सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का नैरेटिव, बालाकोट पर पाकिस्तान का नैरेटिव, 26/11 जो है वो हिंदुओं ने, आरएसएस ने किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट। इसी समारोह में जब वो ऑर्गेनाइजर थे तब पुलवामा को आतंकी हमला नहीं कहा गया। अब मैं आता हूं फाइनल पॉइंट पर। मैंने स्टेटमेंट लिख कर लाया हूं क्योंकि आपने तो अंग्रेजी में दिखाया है टेक्स्ट के साथ, पर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और मुझे पता है यहां पर बहुत सारे राष्ट्रवादी मेरे मित्र बैठे हैं जो खंडन करेंगे राहुल गांधी का। इट इज नॉट एन इंडियन इशू, भारत के विषय में बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। इट इज नॉट एन इंडियन इशू, डेमोक्रेसी हैज डिसअपियर्ड, दिस इज ट्रू, देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम यूरोप। इट शॉक्स मी दैट द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब उनके लिए डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी वो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम नहीं है। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑब्लिवियस दैट अ चंक ऑफ डेमोक्रेटिक मॉडल हैज कम अनडन एंड दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। मतलब कि आप इंटरवेंशन और एक्शन चाह रहे हैं भारत के आंतरिक
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाह रहे भारत, और पहली बार नहीं है। निकोलस बर्न्स के साथ जब वो 1-on-1 कर रहे थे तब उन्होंने कहा यूएस इंटरवीन क्यों नहीं करता। इससे पहले आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस का जो बयान आया कि भारत के लोकतंत्र को हम अंडन करेंगे, तो उसको प्रवीण चक्रवर्ती ने प्रमोट बड़ी दो किया। बातें कही। मैं आगे बढ़ना तो चाहता था, लेकिन लोकेश जिंदल, कमाल मुनीर जो कहे कश्मीर को लेकर टिप्पणियां करे, एजेंडा फैलाए, प्रोपेगेंडा फैलाए, आप समझ गए कमाल मुनीर से क्यों दिक्कत है? और एग्जैक्ट स्टेटमेंट दूसरे देशों को लेकर कोट किया है शहजाद पूनावाला ने, या तो बोल दीजिए शहजाद पूनावाला ने गलत कहा। देखिए जी, मुनीर साहब हो सकता है पीओके को कह रहे हो कश्मीर इज अंडर सीज। नहीं, देखिए, ये एक मैं आपको बता रहा हूं। स्टेटमेंट बना के जो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनके लिए कहा होगा, उनके लिए वो कश्मीरीज है जो सीज के अंदर है। भाई कश्मीर है तो हिंदुस्तान का। तो आप इस तरह से जो है केवल एक स्टेटमेंट के आधार पर किसी एक व्यक्ति के साथ मंच पर शेयर करना, इसको गलत नहीं ठहरा सकते। सुन लीजिए, शहजाद कुछ कह रहे हैं, आपकी शंका दूर कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। लोकेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं, शहजाद पूनावाला आपकी शंका दूर कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि किस प्रकार से भारत के कश्मीर में किस प्रकार से लोगों की प्रताड़ना की जा रही है, उसको तो इतना बड़ा क्लीन चिट, और ये वही मंडली है जो कोई आतंकी हमला साबित नहीं हुआ है पर हिंदू आतंक गढ़ देते हैं। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इनका दिल धड़कता है उस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट के लिए जो कश्मीर को अंडर सीज बताता है, परंतु हिंदू आतंकी होता है। संगीत रागी आतंकी है, ये हमारे घनश्याम तिवारी आतंकी है, पूरी कौम को आतंकी बोलने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा समय बीजेपी कांग्रेस के पास इसलिए रह गया कि थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। घनश्याम तिवारी मैं आपके पास आता हूं, जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट है कि यूरोप अमेरिकन कंट्रीज को शांत नहीं रहना चाहिए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, आपको लगता है स्टेटमेंट ठीक है? नमस्कार राकेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके समाज में होली खुशहाली का दौर लेकर के आए। जहां तक आपकी अभी तक की चर्चा रही है, मुझे लगता है कि इसकी 3 प्रमुख बातें हैं। पहले तो कोई भी किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, मैं 2 विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूं, उसे पता है कि वहाँ तमाम मुल्कों के तमाम देशों के लोग होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक देशों के लोग होते हैं। तो कोई अगर बेवकूफ़ी का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहे तो वो कह सकता है कि इस सभा में ये लोग कौन बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। और खासकर जब वो लोग कहें जो बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बिना बुलाए पाकिस्तान गए, वहाँ पर खीर खाई या पुलाव खाए मैं नहीं जानता, लेकिन बिन बुलाए गए, जो बिन बुलाए बुलाने के बाद चीन जाते हैं, बयान देते हैं। मैं तो और चीन में रहना चाहता था। 2014 से 2023 के बीच में $100 बिलियन का व्यापार चीन के साथ हो जाता है। इनके ऐसा 2014 से 20 के बीच में ऐसा कोई साल नहीं हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का डेलीगेशन चीन नहीं गया हो, लेकिन आज ये चीन का नाम नहीं लिया। आखिरी बात कहूंगा, यहाँ शहजाद इतना ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरीके से देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2015, शहजाद आर्टिकल लिखते हैं, डीरेलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अ थ्रेट टू द आइडिया ऑफ इंडिया। ये समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी या आपके खिलाफ आर्टिकल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उस मैंडेट के खिलाफ आर्टिकल था। उसके बाद इन्होंने एक पिटीशन किया 27 जुलाई 2014 को। ठीक, सारे आर्टिकल कोट, ये पिटीशन इसी के पास था। घनश्याम भाई मैं आगे बढ़ता हूं, शहजाद आप जवाब दीजिएगा, एक टिप्पणी में सबकी ले लो। घनश्याम भाई अभी भी सर आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, यूरोप और अमेरिका शांत क्यों है, बोले। आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। संगीत रागी एक कह सकता हूं क्योंकि एक मिनट आप सब बोल लीजिएगा, एक बार सबकी टिप्पणी हो जाए। 1 मिनट घनश्याम भाई, संगीत रागी, सांसद के तौर पर शपथ भारत की अखंडता संप्रभुता अक्षुण्ण रखने की, इस तरीके से संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी क्या? देखिए, मुझे राहुल गांधी के साथ पूरी सहानुभूति है। राहुल भारत का अपमान नहीं कर रहे हैं, भारत की संसद का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अज्ञानता, अपनी अशिक्षितता और अपनी अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। भारत के अंदर जो राहुल गांधी का इमेज था, जो सोशल मीडिया पर एक पप्पू के तरह लोगों ने ये किया, तो ये उन पर चिपक गया था लगभग। और 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि हमने री इन्वेंट किया है, हमने मार लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इनके अंदर जैसे डीएनए मूल गुणसूत्र तय करता है, गुणसूत्र जैसे आपका प्रकृति तय करता है, राहुल गांधी उसे बिल्कुल ही नहीं मारे हैं। और मुझे हैरानी होती है कुछ मीडिया के पत्रकारों की
जो कहते हैं राहुल निखर करके आए हैं। राहुल ने अपनी इमेज अपने मुंह पर कालिख पोती है, अपनी जगहसाई कराई है। लोग समझ गए हैं कि ये आदमी कितना गैर जिम्मेदाराना है, ये आदमी किसी भी एक जिम्मेदार पद के लायक हो ही नहीं सकता है, जिसको न भारत की समझ है, न भारत के समाज की समझ है, न जिसे अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में पता है। इतना अज्ञानी व्यक्ति, इतना अशिक्षित व्यक्ति जो भारत के बारे में जाकर के बाहर बोल रहा हो, आप अंदाजा लगाइए वो कह रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, जरा इसका विश्लेषण कीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें भारत के यहाँ तो बोलने दिया जा रहा है, भारत के विश्वविद्यालयों में हमको बोलने नहीं दिया जाता। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान जो उनका ही जहाँ उनके ही पार्टी का शासन है और वहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, 1 दर्जन से ज़्यादा विश्वविद्यालय वहाँ पर हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। और भी कई जगह उनकी सरकारें हैं जो थीं पहले, वहाँ पर उनको बोलने नहीं दिया जाता था। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात कोई सांसद जाकर के विदेश की धरती पर, देखिए हमारे यहाँ हिंदू ग्रोथ रेट था, ये नहीं था, हमारा इमेज ठीक नहीं था, ये सब बात स्वाभाविक है, ठीक। लेकिन अपनी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में सब चीज कैप्चर कर ले। इस देश में उनको पता है राहुल गांधी को कि 1,43,000 अखबार और पत्र पत्रिकाएं छपती हैं भारत में। सारे संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। 520 से ज्यादा चैनल है, कम से कम 80 तो न्यूज चैनल्स के आसपास हैं। क्या उन सभी पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है? जो सेक्रेटरी भारत सरकार के थे वो आज तो पैदा हुए नहीं थे, जिनके स्तर के लोग जो है आज, चाहे वो चुनाव आयुक्त हों या सीबीआई के अंदर हों, वो आज के तो है नहीं। ये क्या सारे के सारे आरएसएस के लोग थे? मतलब कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है? ठीक है, आपने विस्तार से जो बातें कही, नाना ने जरूर है सब, राहुल गांधी ने उस पर आपने सवाल उठाई किया था। रागी जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ, उनके नाना ने इस देश के साथ जरूर धोखाधड़ी किया था, उनकी दादी ने जरूर इस देश के साथ धोखाधड़ी किया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना तो गिन गिन करके वामपंथियों को, उस समय का मित्रोखिन डायरी पढ़ लीजिए और जेएनयू का इतिहास पढ़ लीजिए, पता लगेगा कि किस प्रकार से इस्लामिस्ट और वामपंथियों को एक एक करके चुन चुन करके बनाया गया, वहां पर प्रोफेसर बनाया गया और उसे एंटी, जिसे मैं कह सकता हूं बहुत गंभीरता के, कि वो एक प्रकार के विमर्श खड़ा करने की यूनिवर्सिटी बनाई गई। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। कलीमुल हाफिज, मैं आपके पास आता हूं। संगीत रागी जी, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आता हूं। ये कलीमुल हाफिज, क्या आप सहमत हैं जो राहुल गांधी ने कहा वो ठीक कहा कि दूसरे देशों को भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बोलना चाहिए, या वो कमाल मुनीर जिसके ट्वीट का जिक्र किया शहजाद पुरावाला ने, जो कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाए, उसके साथ मंच पर आप आ जाइए? देखिए, कांग्रेस के वो नेता हैं, कांग्रेस उस पर सफाई देगी कि उन्होंने क्या कहा और उनको क्या कहना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और वो भी आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि उनका सरकास्टिक रिमार्क था कि आखिर जब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है तो वो लोग कहां हैं जो अपने आप को प्रोटेक्टर और डिफेंडर? अरे तो बात वही तो हो गई। लगाया था। अरे कलीमुल हाफिज, बात वही तो हो गई। बात आपने कहा, आपको लगता है कि ये लाइन ठीक है जिस लाइन को आपने कोट किया? आपने अभी संगीत रागी जी को अनइंटरप्टेड 2 मिनट सुना। मुझे नहीं, मैं आपके पास ही हूं, मैं बिल्कुल किसी और दूसरे गेस्ट के पास नहीं जा रहा। आपको भी मैं अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूं कलीमुल भाई, लेकिन मैंने सिर्फ इतना पूछा, जो आपने एक लाइन कोट किया, कि आपको लगता है कि वो लाइन ठीक है? मैं सुनिए, मैं जो उन्होंने बोला वो तो सुनिए ना। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं टीवी पे? उन्होंने बोला सो कॉल्ड प्रोटेक्टर, यानी कि उनका जो था अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक सरकास्ट उनका रिमार्क था, तंजिया रिमार्क था। दूसरी बात, वहां पे अगर पाकिस्तानी मूल का नागरिक मौजूद था तो वहां आरएसएस की भी एक लेडी मौजूद थी जो सवाल कर रही थी, जिसने कहा कि मेरे फादर आरएसएस में थे और मैं आरएसएस से हूं, और अब ये बताइए कि आप क्या बाहर के लोगों का अपने देश में आंतरिक तौर पे उनमें क्या इंटरवेंशन चाहते हैं? तब उन्होंने
राहुल गांधी ने साफ साफ मने किया कि नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है, हमें इंटरनल ठीक करनी है। लेकिन हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी के मामले में भारत एक अग्रणी और एक बड़ा देश है, जो यूरोप से 3 गुना है, अमेरिका से 3 गुना है। अगर भारत में डेमोक्रेसी पे अटैक होगा तो ये समझ लीजिए दुनिया में डेमोक्रेसी पे एक फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं कि भारत में ये अटैक हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात, जो बड़ा जबरदस्त आप जो जिसके लिए चिंता कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन दौर में आजकल बाहर और अंदर क्या होता है, अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, अभी ये पूरी दुनिया में चला जाएगा। और जो कोई इंग्लैंड में बोल रहा है उसका भी दुनिया में चला जाएगा। मोदी जी भी तो आखिर जाके जब अमेरिका, अरे कलीमुल भाई सुनिए सर, 1.5 मिनट मैंने आपको टोका नहीं। ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि हमारी बात दुनिया तक पहुंचे तो कोई भी हमारे घर में आकर घुस जाए और सिखाने लगे कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब कतई नहीं होता है। नहीं, ये तो वो और आपको सो कॉल्ड दिख गया, सुन लीजिए सर, आपको सो कॉल्ड दिख गया, लेकिन उसके आगे वाली लाइन नहीं दिखी। उसके आगे वाली लाइन नहीं दिखी कि ये देश चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं है। उनकी चुप्पी से मैं हैरान हूं। ये लाइन आपको नहीं दिखी, लेकिन सो कॉल्ड दिख गया। और आपने कहा कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता बताएंगे, लेकिन एक कांग्रेस प्रवक्ता की तरह आपने राहुल गांधी को डिफेंड जरूर कर दिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। शहजाद, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आज तो मैंने सच्चाई, चूंकि डिफेंड किया सर, आपने डिफेंड किया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी राय बता देते, मैंने सिर्फ वही जानना चाहता। आरएसएस की पोल खुलनी चाहिए, आरएसएस की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शहजाद, देखिए, आज तो गजब का दिन है, ऐसा गजब का दिन है कि जिन लोगों ने अमेरिका को वॉर ऑन टेरर के नाम पर वॉर ऑन इस्लाम करने के लिए इराक और अफगानिस्तान में दोषी पाने का काम किया है, वो आज यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरवेंशन भारत की डेमोक्रेसी में चाहते हैं वाया राहुल गांधी। मतलब ऐसा यूटर्न मैंने देखा नहीं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के कट्टर विरोधी है, आज राहुल गांधी के साथ मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर और वो यूके। आप बताइए, इतनी अद्भुत बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष में, देखिए कलीमुल जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। कलीमुल जी, फ्लो टूट जाता है, हम 5 ही अच्छी डिबेट हो रही है, आप अपने समय पे बोलिए, मेरे बात बोल दीजिए। मैंने आपका सम्मान किया, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, मेरी 30 सेकंड में बात हो जाएगी, आप बोलिए ना अपना। आज कितनी गजब की बात है कि जब हम 75वां वर्ष स्वतंत्रता का मना रहे हैं, ब्रिटेन में भारतीय मूल का व्यक्ति उनके लोकतंत्र को गाइड कर रहा है, पर यह भारत का सांसद ब्रिटेन की धरती पर जाकर जिस देश ने 200 साल हुकूमत की हम पर, उसी को न्योता दे रहा है। मतलब बताइए क्या है ये। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पे मैं आता हूं। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पता है किसको बोलते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में आपने एक जज को बाईपास कर दिया, एचआर खन्ना को, एएन रे को ले आए, फिर एमएच बेग को ले आए, फिर बेग साहब को बना दिया कमीशन का चेयरपर्सन, फिर रंगनाथ मिश्रा आया, रंगनाथ मिश्रा ने आपको क्लीन चिट दी तो उसको बना दिया राज्यसभा एमपी, फिर आया एक और आपका जो जज था वो मिस्टर बहरुल इस्लाम पहले थे वो सांसद, फिर उनको बनाया इसका असम का हाईकोर्ट का चीफ, उसके बाद उनको फिर से सांसद बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, फिर से सांसदी का टिकट दिया। इसको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कहते हैं साहब। और मैं आखिरी बात पे आता हूं। देखिए, आखिरी बात यह है, पार्लियामेंट के विषय पे अभी लोकेश जिंदल ने बोला कि यार डिबेट ही नहीं हो रही है। यह है राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड। एवरेज डिबेट जो हर पार्लियामेंटेरियन करता है, उनके स्टेट का केरला का 68 है, 68 डिबेट में भाग लेता है। राहुल गांधी का पता है कितना है? 6। अब पार्लियामेंट जाते नहीं हो, डिबेट में भाग लेते नहीं हो, पार्लियामेंट खराब। चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग खराब। सुप्रीम कोर्ट में केस जीते तो 2 दिन पहले नाच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस हारे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ आपके हिसाब से आरएसएस के व्यक्ति हैं? बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, आज ऑन रिकॉर्ड में चाहता हूं भाई, आप जो बोल रहे थे बोलिए, आप इशारा कर रहे थे, फिर मैं लोकेश भाई आपके पास आता हूं। जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या भारत का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर हो गया कि हम अगर विदेश की धरती में अपनी सच्चाई बोलेंगे तो हम पे फर्क पड़ेगा? मैं समझता हूं हमें उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई देना चाहिए। जो भारत सरकार ने, खासतौर से आरएसएस ने, जो भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया, उसे कब्जा छोड़ देना चाहिए। कलीमुल साहब, एक लाइन करना चाहिए। एक लाइन, आप देखिए, नासिर के जो जलाने वाले आतंकवादी हैं, वो आज तक उनके एक मिनट शहजाद आप बोलिएगा। कलीमुल भाई सुनिए, कलीमुल हाफिज सुनिए सर ना, ये धर्म वाला खेल मत खेलिए सर। आप आगे नासिर जुनैद पर मैं अभी पूछ दूंगा कि कन्हैया के घर क्यों नहीं गए, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था? क्या इसलिए कि वो हिंदू था, आपके सबसे बड़े नेता? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सर, धर्म वाला खेल मत खेला करिए, मत खेला करिए सर धर्म वाला खेल, प्लीज। प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन है, उसको वहीं पर रहने दीजिए। मैं बिल्कुल इसको धर्म वाली डिबेट नहीं बना, नहीं, मैं बिल्कुल वो सवाल नहीं कर रहा सर आपसे। मैं सिर्फ इस बात, मुझे सिर्फ इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि नासिर जुनैद की चर्चा आपको यहां पर नहीं करनी चाहिए थी,
क्योंकि मैं फिर उसको आगे ले जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे सर। ठीक है, एक लाइन केवल सिर्फ एक लाइन। कलीमुल जी, सर, मैं जवाब दूंगा। कलीमुल एक जी आपने एक सवाल उठाया, मेरी बात फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति भारत के लोकतंत्र की व्याख्या यहां पर करे या प्रदेश में जाकर करे, उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हां, इस पर आपत्ति जरूर है जब आप कहे कि हम अपना अफेयर मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आप आइए और हमें मैनेज कीजिए या एक्शन लीजिए, तो मुझे उस पर घोर आपत्ति। और इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आरएसएस का मानते हैं? क्या आप इलेक्शन कमीशन, जब आप चुनाव जीतते हैं हिमाचल में, तो क्या वो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर होता है या केवल जब चुनाव हारते तब इंस्टीट्यूशनल कैप्चर? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लोकेश जिंदल, मैं आपके पास आता हूं। 2014 के पहले सर आपके 200 से ज्यादा सांसद थे। रुक जाइए कलीमुल भाई, रुक जाइए सर, दूसरे मेहमान भी है प्लीज। नहीं अभी नहीं, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल कलीमुल भाई रुक जाइए सर, मैं पिछले 5-6 मिनट से सिर्फ आपके और शहजाद के पास हूं। अरे आप डिबेट कैप्चर मत कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। इंस्टीट्यूशनल लोकेश जिंदल, जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर कहा था, दुनिया टीवी को इंटरव्यू था, और उस दौरान पूछा गया था कि पाकिस्तान इंडिया के बीच बायलैटरल टॉक कैसे होगी। उन्होंने कहा मोदी को हटाइए, इनको हटाइए, हमको लाइए। ये पाकिस्तान के सहारे लड़ेंगे क्या 2024 का चुनाव? देखिए, पाकिस्तान का सहारा लेने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ना तो कभी भी नीयत हो सकती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोचेगी भी। आप इसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे गुट हैं जो भारत विरोधी हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत, गलत है। वाह वाह वाह, कुछ गुट है जो भारत विरोधी है, बाकी तो बहुत अच्छा देश है। हिंदू सारे आतंकी है, हिंदू तो पूरा आतंकी है, पर पाकिस्तान में कुछ गुट है जो हमारे खिलाफ। वाह वाह वाह, क्या सभी मुस्लिम आतंकवादी? वाह, अब सारे पाकिस्तान में ही मुस्लिम है क्या? भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, इंडोनेशिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, सारे मुस्लिम पाकिस्तान में ही है क्या? पाकिस्तान मीन्स मुस्लिम? अरे भाई साहब, पाकिस्तान तो शिया को नहीं मानता, पाकिस्तान जो है अहमदिया को नहीं मानता, पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं जो भारत में इस्लाम के 72 फिरके। आप कहां पाकिस्तान को इस्लाम से तुलना करने लगे भाई साहब? दिखाइए, बताइए। एक मिनट, लोकेश जिंदाल, आप फिर कलीमुल हाफिज वाली लाइन पर चले गए सर। यहां धर्म को क्यों ला रहे हैं बीच में? क्यों धर्म को ला रहे हैं बीच में? शहजाद ने क्या गलत कहा? क्या मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में है? बताइए, क्या मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में है क्या? नहीं, इसको धर्म पर मत लेकर जाइए ना सर। तो आप मानते हैं लोकेश जिंदाल, आप मानते हैं मणिशंकर अय्यर ने जो कहा ठीक कहा? सुनिए पांडे जी, या तो आप पैनलिस्ट बन जाइए या एंकर बन जाइए। नहीं सर, नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूँ, और राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होगी तो मुझे स्वीकार नहीं होगा, मैं बीच में आ जाऊंगा। किसके खिलाफ? और इसीलिए हमने शो का नाम राष्ट्रवाद रखा है सर। किसके खिलाफ मैंने बात की है? तो किसके खिलाफ बात की है? मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है कि तो सर धर्म को कहां पर लेकर आए सर बीच में? धर्म को कहां लेकर आए बीच में? संगीत रागी, एक मिनट लोकेश जी, सभी पाकिस्तानी भारतीय विरोधी है क्या? सभी हिंदू आतंकवादी, हिंदू टेरर कैसे? नहीं लोकेश, हिंदू टेरर कैसे कहा? फिर बोलिए कि चिदम्बरम का हिंदू टेरर गलत है, बोलिए कि राहुल गांधी हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहते गलत है, बोलिए इस बात को, बोलिए फिर इस बात को। आपने 120 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बोल दिया, मैं आगे और आज आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। लोकेश भाई शांत होइए, हमने कभी नहीं कहा सारे पाकिस्तानी आतंकी होते हैं, लेकिन जो, अरे सुनिए सर, सुनिए ना, पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है। अरे सुनिए ना सर, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं सर, देखिए आगे बढ़ता हूं। संगीत रागी, जो लोकेश जिंदल ने बातें कही, फिर तो मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान जाकर कहना सही कि इनको हटाइए, हमको लेकर आइए। फिर तो कमाल मुनीर का वहां पर मौजूद होना सही, जो कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। नहीं, शहजाद जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। रुक जाइए सर, सभी पाकिस्तानी भारतीय विरोधी है क्या? और क्या मैं जवाब देता हूं। चलिए शहजाद आपकी बात का जवाब दे देंगे, शहजाद आपकी बात का जवाब दे देंगे, पहले संगीत रागी मेरी बात का जवाब देंगे। देखिए, राहुल गांधी को मुझे लगता है कि भारत के अंदर कोई भी वर्ग बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। ये एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है, और राहुल गांधी अब अपने आप को पूरी दुनिया में जगहंसाई करा रहे हैं, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी आज के दिन में सिर्फ भारत के लोकप्रिय नेता नहीं हैं, वो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता आज नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सबों ने प्रशंसा की है। हाँ,
कलीमुद्दीन साहब को तो तभी प्रशंसा जाएगी जब भारत के अंदर शरिया लॉ लागू हो जाएगा। इनको अफगानिस्तान में तालिबान के राज्य से प्रशंसा होती है क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी ही है। तो इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। ये हमेशा जीवन भर दुखी रहेंगे, जीवन भर पीड़ित रहेंगे ऐसे ही। और दुनिया को यदि वाकई खतरा है तो इस्लामिक कट्टरता से खतरा है, और इस्लामिक कट्टरता से पूरी मानवता। और रागी जी ब्रेक एक लेना है, एक मैं टिप्पणी घनश्याम जी की भी ले लूं, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेना पड़ेगा सर। घनश्याम भाई, ये पाकिस्तान की चर्चा बार बार हिंदुस्तान के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मणिशंकर अय्यर का जाकर वहां पर कह देना, या फिर बीजेपी के जो आरोप, आपको लगता है कि इनकी जगह होनी चाहिए? देखिए 30 मिनट की बहस में मैं 90 सेकंड बोला हूं, जो आप टाइम से देखिए। मैं आपको सर 1 मिनट और देता हूं, बोलिए। इस बहस में पाकिस्तान की चर्चा आप लेकर के आए, मणिशंकर अय्यर की चर्चा आप लेकर के आए, जो बहस के मूल मुद्दों से आपने ये कहा कि विदेशों के क्या होना चाहिए। आप मुझे बताइए राकेश पांडे जी, आप राष्ट्रवादी हैं, आप ये बताइए कि आपका राष्ट्रवाद, ये एक सेकंड सुनिए, क्या आपका राष्ट्रवाद अलाउ करता है कि राजनीतिक पार्टियों को विदेशी लोग चंदा दे सकें या विदेशी संस्थाएं चंदा दे सकें? हाँ या ना बताइए। अरे तो सर, ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप हैं सर, नीति बनाइए ना सर, पॉलिसी बनाइए ना सर, जाकर सरकार पर दबाव बनाइए ना कि ऐसी पॉलिसी बना दीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को विदेश से चंदा ना मिले। यहाँ पर सर डिबेट में आकर कह देना बहुत आसान है। बिल्कुल आपने अच्छी बात की, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। तो यहाँ पर इतनी ज्ञान की बातें करने की बजाय सर अपनी पार्टी में पॉलिसी बनाइए सर। मैं चिल्ला बिल्कुल नहीं रहा हूँ सर, लेकिन ये सवाल आपको मेरी बजाय सरकार से पूछना चाहिए। आप लोग तय नहीं कर पाते कहा किससे सवाल करना है। पूरी करने दीजिए, चिल्लाइए मत। बात पूरी एक ही वाक्य बोलूंगा, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं बोलूंगा। मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी संसद में बिना बहस के ये बिल पारित कराती है कि विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। क्या आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेंगे? क्या आप इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करेंगे? एक बात सुनिए घनश्याम भाई, मैं एक बात कहकर ब्रेक लूंगा, क्या वो पास नहीं, सुनिए ना सर, ऐसे बहस नहीं, क्या वो बिल पास हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, असंवैधानिक तरीके से पास हो गया? और अगर पास हो गया तो जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए सर, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, चिल्लम चिल्ली करने का। मुझे अपनी जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए ना सर। मुझे चिल्लम चिल्ली करने का शौक नहीं है। नहीं, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहा हूं सर, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया आपको कि अगर आपको लगता है असंवैधानिक है, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए सर। और अगर संवैधानिक है तो यहाँ इतनी ज्ञान की बातें नहीं सर। नहीं, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं सर, चिल्ला आप रहे थे। चलिए एक ब्रेक लेना है घनश्याम भाई, एक ब्रेक लेना है, मैं जल्द वापस लौटता हूं और ब्रेक के बाद जो आज का सवाल है उस पर देश की राय आपके सामने रखेंगे। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल पर देश की राय क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सवाल था कि क्या राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडे पर काम करने का आरोप सही है क्या? 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ सही है, 16% लोग गलत बता रहे हैं। अब बताइए लोकेश जिंदल क्या कहेंगे? देखिए, आज होली का त्योहार है, सभी रंग आपस में घुलते मिलते हैं। मैं प्रधानमंत्री और भाजपा से अपील करूंगा कि धर्म और द्वेष की राजनीति छोड़कर पार्टी हित की जगह भारत हित पर ध्यान दें। राहुल गांधी जी ने भारत हित की बात की है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की। इस पर्टिकुलर ठीक है, अभी भी आप सवाल को स्किप करते जा रहे हैं। होली के आड़ में शहजाद पुनावाला 84% लोग कह रहे हैं आरोप सही है, दम है इसमें। देखिए ऐसा है कि लोकेश जी वो व्यक्ति है जो अगर पिता से लड़ाई हो गई तो पड़ोसी को जाकर कहेंगे मेरा पिता बुरा है, और फिर कहेंगे मैं पिता के हित की बात कर रहा हूँ। लोकेश जी, इस प्रकार के संस्कार हमारी देश के नहीं है। हो सकता है विदेशी संस्कार ऐसे हो कि अपने पिता की शिकायत पड़ोसी से कर लो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना ही।